हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को प्रणाम, नमस्कार। कुछ खास बात पे चर्चा करते हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर काफ़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। तमाम छात्र यह सोच रहे हैं कि सुपर टेट कब आएगा। सुपर टेट आने से पहले जो भी अभ्यर्थी यूपीटीईटी सफल नहीं हुए हैं, उनके दिमाग में कई तरह के सवाल पैदा हो रहे हैं कि भाई यूपीटीईटी होगा कि नहीं होगा। फिर मतलब कई तरह की चीज़ें हैं। और इसमें देखिए, सबसे बड़ी चीज़ आज मैं बताने जा रहा हूँ क्योंकि लगातार मैं इस चर्चा को देख रहा हूँ। काफ़ी लोग मुझसे पूछ भी रहे हैं और यहाँ तक कि एक अनन्या कोचिंग के टीचर हैं। मतलब इलाहाबाद प्रयागराज में एक प्रख्यात कोचिंग है अनन्या कोचिंग, जिसके एक टीचर हैं, मैथ के टीचर रह चुके हैं। उनसे भी हमारी चर्चा हुई तो उन्होंने भी मुझसे यह सवाल पूछा कि क्या उत्तर प्रदेश में यूपीटीईटी बंद होने वाला है। ज़रा सोचिए कि अगर यूपीटीईटी उत्तर प्रदेश में बंद हो जाए तो फिर क्या होगा। तो इन्हीं मुद्दों पे मैं आज स्पेशली ये वीडियो डाल रहा हूँ। और काफ़ी कुछ लड़के, मतलब ये कहीं ना कहीं से ये बात उठ रही है और इसे पता करने में मैं भी लगा हुआ हूँ कि इन चीज़ों को कैसे क्लियरली पता कर लिया जाए। यहाँ तक कि अब प्रयास ये भी है कि नए साल के बाद हम आयोग भी जाएंगे, आयोग के आसपास चीज़ें क्या चल रही हैं क्या नहीं चल रही हैं इस पे हम पता करेंगे, ठीक है। लेकिन प्रेजेंट कम से कम 12-13 लोग मुझसे पूछ चुके हैं कि क्या सर यूपीटीईटी बंद होने वाला है। यहाँ तक कि मैथ के टीचर जो हैं उन्होंने भी मुझसे पूछ लिया फ़ोन करके। अब स्थिति क्या है उस पर चर्चा हुई, अच्छी खासी चर्चा हुई मैथ के टीचर जो हैं उनसे। तो देखिए, अगर सपोज करिए कि अगर आप उत्तर प्रदेश में यूपीटीईटी बंद हो जाता है तो फिर क्या होगा। इसका सिर्फ एक समाधान है। जैसे संभवतः हो सकता है कि सरकार ने अगर उत्तर प्रदेश यूपीटीईटी अगर बंद कर दे तो इसमें सीटेट पैटर्न लागू होगा और यूपीटीईटी को छोड़ के पूरे देश में चाहे किसी भी राज्य में एग्ज़ाम होता है, बिहार, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, कहीं भी, तो सबका जो वहाँ के राज्यों का जो पैटर्न होता है ना, मतलब जो सिलेबस होता है वो सीटेट से संबंधित ही होता है। आप लोगों ने एक चीज़ देखा होगा, ठीक है। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी सुनने में आ रहा है कि दो कंडीशन बन सकते हैं। या तो उत्तर प्रदेश स्टेट जो होगा वो भी सीटेट पैटर्न पे लागू हो जाएगा अन्य राज्यों की तरह, या फिर अगर ये भी हो सकता है कि यूपीटीईटी पूर्णतः बंद हो जाए और सिर्फ सी टेट मान्य रहे। अब इन सब चीज़ों के बीच सबसे महत्वपूर्ण ध्यान देने योग्य बात क्या है, इस पर फोकस करना चाहिए हम सबको। अब फोकस करना क्या है कि यूपीटीईटी अगर बंद हो जाता है, यूपीटीईटी बंद होने के बाद फिर क्या होगा सीटेट। तो देखिए, मैं पहले से भी कह रहा हूँ कि यूपीटीईटी का जो सिलेबस होता था वो बड़ा ही डिफरेंट होता था और एक लॉजिकली होता था कि मतलब उस पर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता था। लेकिन सीटेट में क्या होता है कि चीज़ें बड़ी डीपली पूछी जाती हैं, किसी भी विषय से संबंधित हो डीपली पूछी जाती हैं, जिसमें मनोविज्ञान सीटेट पैटर्न को पढ़ने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है मनोविज्ञान में सबसे, मतलब सीटेट का अगर 150 का पेपर बन रहा है आपका, तो 150 में आपके 90 समथिंग 90 आधे से ज़्यादा क्वेश्चन आपके मनोविज्ञान से ही आते हैं। जैसे कि मनोविज्ञान के साथ साथ आपका पेडोगाजी जो है, पेडोगाजी हर विषय में रहता है, ठीक है। तो इन्हीं सब चीज़ों पे एक दिन किसी दिन अगर समय मिलता है तो मैं मैथ वाले सर को लाइव लाऊंगा किसी दिन अपने चैनल पे। लेकिन प्रजेंट यह, और देखिए, मैं ये कोई पुख्ता सबूत नहीं है, मैं पुख्ता तौर पे नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, और ना कोई र्यूमर फैला रहा हूँ। ये लोग मुझसे पूछ रहे हैं, इन्हीं बातों को लेके मैं कंफ्यूज्ड हूँ और कंफ्यूज होने की वजह से अब मैं भी इस चीज़ को आप लोगों के बीच शेयर कर रहा हूँ कि क्या ऐसा सच है, कुछ मतलब ऐसा कहीं न्यूज़ निकला है क्या। तो इन चीज़ों को ज़रा पता करना पड़ेगा। मैं भी अपने स्तर से पता करूँगा और आप लोग भी अपने स्तर से पता करें। जहाँ तक उम्मीद है, अभी ऐसा कोई सुमगुम तो मिल नहीं रहा है, लेकिन लोगों के बीच कानाफूसी चालू हो चुकी है कि उत्तर प्रदेश में यूपीटीईटी बंद करके सीटेट पैटर्न होगा। वैसे सीटेट पैटर्न होगा ना तो इसमें बहुत बुराई नहीं है, ठीक है। ये मतलब आप, मतलब जैसे लोग डरते हैं सीटेट से, उस तरीके से डरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो यूपीटीईटी पैटर्न के हिसाब से अगर आप हट के देखें सीटेट पैटर्न को, तो सीटेट में अगर चीज़ों को सिर्फ समझ के पढ़ना है
और समझ के पढ़ लिया जाए तो वो भी आसान हो जाता है। तो देखिए यूपीटीईटी के हटने से क्या फ़ायदा होगा क्या घाटा, ये मुझे जहाँ तक लग रहा है कोई घाटा तो नहीं होने वाला, फ़ायदा ही होगा। और उस बेस पे सभी अभ्यर्थी एक बार मतलब अगर आप लोग सीटेट को अच्छे तरीके से समझ जाओ पढ़ जाओ तो सीटेट ही पैटर्न सबसे बेस्ट हो जाता है, सबसे आसान हो जाता है। तो इसमें मुझे जहाँ तक ये उड़ते उड़ते खबरें मिल रही हैं ये क्लियर करने के लिए मैं कोशिश में लगा हूँ, जो भी चीज़ें हैं मैं क्लियर करूँगा। कुछ लोग तो ये भी मुझसे कहने लगे हैं कि सर कहीं ऐसा तो नहीं कि सीटेट हम लोगों ने फॉर्म डाला नहीं, सीटेट एग्ज़ाम हो रहा है, यूपी टेट अब दोबारा होगा ही नहीं, बंद ही हो जाए, ऐसा नहीं है। देखिए मुझे जहाँ तक उम्मीद है अगर यह सिस्टम उत्तर प्रदेश में लागू भी होगा तो एक बार यूपी टीईटी 2022 होगा उसके बाद ही यह नियम लागू हो सकता है। अभी इस पे मैं क्लियर नहीं कह सकता कि ये हट ही जाएगा, लेकिन अगर बाय द वे सरकार अगर यह मतलब यह रूल रेगुलेशन लागू करती है तो इसमें एक कंडीशन होगा कि एक बार यूपी टीईटी होगा जो सुपर टेट से पहले होना है और वह 2022 वाला मामला होगा। ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा घबराने सोचने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि 2022 के बाद 2023 से यह संभावनाएं बन जाए कि यूपी टीईटी समाप्त करके सीटेट पैटर्न को लागू कर दिया जाए। लेकिन सीटेट पैटर्न बहुत बुरा नहीं है। सीटेट पैटर्न चाहे आप किसी भी सीटेट पैटर्न हो जाने से एक फ़ायदा हो जाता है कि आप भारत में किसी भी राज्य में एग्ज़ाम देने जाएंगे सबका पैटर्न सेम है और यहाँ तक कि केंद्रीय लेवल सीटेट जो होता है उसका भी पैटर्न सेम होगा, जो हम सभी छात्रों के लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। धन्यवाद।